हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी 2-3 दिन के बाद थोड़ी प्यारी सी सुबह हुई है, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही चल रहे हैं। तबीयत वगैरह ख़राब हो रखी थी सबकी, और आज अभी सब लोग सो रहे हैं। मैं उठ गई थी। वैसे आज मंडे था, बच्चों को स्कूल भेजना था, लेकिन आज सब लोग हमारे घर पे हैं और हमारे घर का माहौल है एकदम संडे के जैसा। 2-3 दिन से बिस्तर भी ठीक नहीं किए थे, तो आज सबसे पहले मैंने चाय नाश्ता किया अपना, और उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे, तो बच्चों को थोड़ा दूध वूध पिलाया। बाकी किसी का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूध दे दिया था। जिसका जितना मन कर रहा था पीने का, इन्होंने पिया। फिर मैं आज यार मतलब बिस्तर ऐसे हो रखे थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए इस चादर को बिछाए हुए, लेकिन 2 दिन से सब इस पर बीमार बीमार सो रहे थे ना, उल्टियाँ उल्टियाँ करके। तो मतलब मन ही नहीं कर रहा था, मैं यार इसको झड़काऊँगी नहीं, मैं इसको चेंज ही कर देती हूँ। और मैंने बच्चों को हटाया था, मैं भाई तुम थोड़ी देर बिस्तर खाली कर दो, फिर मैं तुम सो जाना इस पे। लेकिन बच्चों की हिम्मत नहीं थी, बार बार आके लेट रहा था। चुटकू का तो कोई नहीं, बड़ा वाला लेटता, तो मेरे को लगता हाँ बड़ा वाला बच्चा बीमार है, क्योंकि इसको वैसे कल तक तो ये ठीक था, इसकी रात को ही हुआ है। रात को ठीक सोया था आराम से, और फिर रात को इसका नंबर आया। इसने पूरी रात उल्टियाँ करी, ना खुद सोया ना पापा को सोने दिया, उल्टी पोटी पता नहीं क्या क्या कर रहा था पूरी रात। पापा को पूरी रात अपने पास में खड़ा रखा है इसने। पूरी रात मेरा बेटा सोया नहीं, फिर भी इसको सुबह उठ के स्कूल जाना था। मेरे को बोला मम्मी मेरा स्कूल में, यार कौन स्कूल देखता, आज एक दिन क्या स्कूल में तू करेगा जाके, वो स्कूल की छुट्टी है। फिर मतलब पूरी रात तो इसने सो के नहीं देखा, फिर इसको सुबह क्या स्कूल भेजे। और इसके साथ साथ फिर मैंने छोटू को भी नहीं भेजा, क्योंकि ये इसके पापा और ये घर पे थे दोनों, तो मेरा है छोटे से बच्चे को क्या स्कूल भेजेंगे, इसकी भी छुट्टी करवा देते हैं। इसकी तबीयत ठीक थी, लेकिन फिर इसकी भी हमने साथ साथ छुट्टी करवा दी, ये भी रेस्ट कर लेगा। उसके बाद ये गए थे बाहर, ये ले आए थे जूस, और हम पी रहे थे घर पे बैठे बैठे गन्ने का जूस। और है ना बच्चे मतलब एक गिलास ख़त्म होने के बाद ये देखते थे कि और मिलेगा कि पीने को। और आज है ना मतलब इनको जो दिया था वो भी इनसे ख़त्म नहीं हो रहा था। ये अपने पापा को दे रहा था, ये मेरे को दे रहा था कि मैं नहीं बार, क्योंकि बीमार होने के बाद है ना चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जो नॉर्मल होते हैं तभी खाना पीना सब अच्छा लगता है। अब बच्चों का ना जूस अच्छा लग रहा था, ना बच्चों को खाना अच्छा लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे फिर हम बैठ गए थे जूस को लेके, और मैं बिस्तर जचा रही थी, ठीक कर रही थी, वो मेरा रह गया था बीच में। अब यहाँ पे बातें शुरू हो गई सबकी। फिर मैं वही अपनी मीटिंग ख़त्म करो, मुझे काम करने दो। फिर बिस्तर ठीक किए और बच्चों को बैठना था बिस्तर पे। और मेरा चुटकू सुबह से घूम रहा था बिना शॉर्ट्स के, मम्मा मेरे को निक्कर पहनाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे चल भाई निक्कर पहन। फिर उसके बाद चादर वादर ठीक करके मैंने बच्चों को बिठा दिया। मेरा मन तो नहीं कर रहा था बिना नहाए क्या है बिठाऊँ, लेकिन मुझे इधर उधर घूमेंगे कचरे में तो फिर ज़्यादा गंदगी करेंगे, तो मैंने इनको बोला भाई पैर साफ कर करके बिस्तर पे बैठ जाओ आराम से। फिर मैंने इनको चला के दिया टीवी, और इस बिस्तर पे बिठा दिया था आराम से। और मैं कर रही थी सफाई, जो 2 दिन से ये सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा ना, बड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे पता नहीं कितने दिन से सफाई नहीं की थी। उसके बाद भाई छोटे छोटे खिलौने चुगने में भी हमारे बहुत टाइम लगता है, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें उठाने में, छोटे मोटे काम किए। और तबीयत ख़राब होने के बाद भी इतना अजीब लग रहा था ना, मतलब भाई काम कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को भी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। भाई बीमार होने के बाद कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, और मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। सफाई भी करनी पड़ती है, खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। आज बिल्कुल इतनी हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा कल से ठीक लग रहा था, तो मैंने देखा कुछ काम ही करें, नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा। बच्चों के साथ साथ बैठने से काम चलते नहीं है, तो फिर जैसे तैसे सफाई कर रहे थे। और मन में बस मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी, मैं रोज़ इससे डबल काम कर लूँगी, लेकिन मेरे को बीमार नहीं होना। बीमार होने के बाद सब कुछ बिखर सा जाता है, मतलब काम करें क्या करें, दिमाग भी साथ है, तब बच्चों को भी नहीं देख पाते। बस दिमाग में मशीन चल रही थी बीमारी। और यहाँ पे आने के बाद पता नहीं अजीब सा कनेक्शन था, इन्वायरमेंट की दिक्कत थी, क्या सिस्टम पता नहीं। मतलब एक बंदा बीमार हो गया ना घर में, तो फिर हम सारे लगभग बीमार हो ही जाते हैं। अब भाई दिमाग की बीमारी बीमारी करते करते मैंने झाड़ू पोछा मेरा कर दिया था। उसके बाद मैं नहा ली थी फटाफट से, क्योंकि बच्चों को तो इसके पापा ना लाएंगे, और मैं नहा ली थी, मेरी इतनी कैपेसिटी, इतना ही काम कर सकती थी मैं। उसके बाद किचन में आई तो बच्चों ने बोला, बच्चों से पूछा मैंने भाई क्या खाना है, तो बड़े बेटे ने बोला मैं दाल खाऊंगा। पापा को दाल खानी नहीं थी, बोल कोई नहीं इसका मन कर रहा तो दाल बना दी, दाल खा लेगा। तो अपनी दाल बनाई, और कुछ एक्स्ट्रा 2 सब्ज़ी बनाने की मेरी फुर्सत थी नहीं, लेकिन दाल बनाई, लेकिन खाई किसी ने भी नहीं, क्योंकि बेटे ने बनवा तो दी। फिर बोले मम्मी मेरे को तो दही पराठा ही खाना। फिर मैंने आटा पहले का लगाया हुआ था, तो उसको मैंने दही पराठा दे दिया, और मेरे हस्बैंड ने पहले ही दही पराठा खा लिया था उठते ही। उनको भी फिर बोले मैं भी खाना नहीं खाऊँगा,
इन्होंने भी बोला मुझे भी खाना नहीं खाना। फिर यार मेरा भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बीमार होते हैं तो खाना खाने का सबसे पहले ये होता है कि खाना खाने का मन नहीं करा। अब मैंने सुबह उठते ही चाय पराठा तो खा लिया था, लेकिन उसके बाद मेरा भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। आटा लगा हुआ रखा था और दाल भी बन गई थी, बच्चों ने फिर पराठे खा लिए। और भाई फिर किचन को समेट के दिया रख, किसी ने कुछ खाया नहीं। फिर बच्चों को दही पराठा खिला ही दिया था। फिर बैठ गए थे रेस्ट करने, इधर चल रही थी इनकी मस्ती। और फिर मेरे को हल्की सी भूख लग रखी थी, तो मैं खीरा लेके आई और मैंने बैठे बैठे फिर खीरा खाया। इनको पूछा, इन्होंने थोड़ा बहुत खाया। और बच्चे खेल रहे थे शांति से, थोड़ा एक्टिव लग रहे थे। आज देख के थोड़ा लग रहा था हाँ भाई अब थोड़ी गाड़ी लाइन पे आई। लेकिन बड़ा बेटा थोड़ा सा रेस्ट ही कर रहा था, इसको देख के लग रहा था हाँ बीमार है, ज़्यादा लेटता ना नहीं, हमारे पास बहुत कम लेटता, ये अपने पढ़ाई में या फिर खेल में अपनी दुनिया में ज़्यादा बिजी रहता है। उसके बाद भाई अक्षित को खेलना था चाहिए, बोल पापा अपन बैठ के खेलते हैं। लेकिन अभी ये छुटकू खेलने देता है नहीं, ये बेचारा लेके आया निकाल के, इसका गिफ्ट था बर्थडे का, लेकिन इसने खेलने नहीं दिया, लेके बैठ गया। फिर मैंने बोला तू एलेक्स बन जा और ये अक्षित बनेगा, तुम इसके खिलौनों से खेलो। तो ये इसके खिलौने लेके बैठ गया, तो इसने फिर अपने खिलौने ले लिए। लेकिन इतना करते करते पापा गए थे सो, क्योंकि पापा को बेटे ने रात को सोने नहीं दिया, तो पापा को आ गई थी नींद और ये गए थे सोए। उसके बाद मैंने सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया, तो मुझे लग गई थी थोड़ी थोड़ी सी भूख। फिर मेरा मन कर रहा था, दाल बनी हुई रखी थी और इतनी बहुत सारी दही थी एकदम से। फिर मैंने देखा दही में और दाल मिक्स करके खाते हैं टेस्टी लगेगा, तो अजीब सा मन कर रहा था टेस्टी सा खाने का। फिर मैंने बैठ के आराम से मेरे दही और दाल मिक्स करके खाया, बहुत मस्त टेस्ट आ रहा था। मतलब कुछ बीमारी में चटपटा सा खाने का हो गया था। बाकी बच्चे जब बिजी थे अपने में, थोड़ा थोड़ा खेल रहे थे, तबीयत भी बिल्कुल ठीक सी लग रही थी बच्चों की। फिर मुझे मतलब लग रहा था कुछ काम कर लूँ, बैठूँ नहीं। तो फिर मेरी याद है यार प्रेस भी मेरे को करना, बच्चों के कपड़े भी थे। फिर मैं लग गई थी प्रेस के। और मेरे हस्बैंड का आज चल रहा था चैलेंज, उनको मैंने बोला था तुम बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हो, आज फ़ोन कम से कम देखना। मैंने बोला शाम को 5 बजे तक आप फ़ोन हाथ में मत लेना। बोलो ठीक है। बोलो 5 बजे तक नहीं, मैं 8 बजे तक फ़ोन हाथ में ले लूँगा। चलो ठीक है। फिर ये सो के उठ के थे, मैंने बना ली थी चाय और इनको भी थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो एक पराठा बचा हुआ था, तो इन्होंने बोला मेरे को वो ही दे दे, बिस्किट मुझे खाना नहीं था। और ये भैया आज मोबाइल हाथ में इन्होंने लेना नहीं था, तो बच्चों के साथ बैठे थे, लेट रहे थे, कुछ भी करना बच्चों के साथ चल रहा था इनका। मैं इनका शक्ल देख देख के सोच रही थी मैं कितना देर तक कंट्रोल कर सकती हैं देखा। लेकिन मैंने 5 बजे तक का नाम लिया था, ये 8 बजे तक बैठे थे। और भाई शाम को फिर बच्चे सोए नहीं थे, तो फिर मैंने देखा जल्दी सो जाएंगे, इनको होमवर्क करवा देते हैं, क्या पता कल अगर ठीक रहे तो स्कूल भेज देंगे। फिर हम आ गए थे बाहर घूमने, और इधर हमें दिखे केले का पेड़, और मैं बच्चों को दिखा रही थी, मुझे देखो बेटा केले ऐसे लगते हैं, तो बहुत मतलब पूरा गुच्छा लटक रखा था केले का। तो बच्चों को दिखाए मैंने केले का ये पेड़। और फिर बड़ा बेटा चला रहा था साइकिल, तो छोटू बैठ के चला रहा था। मुझे यार गिरा मत देना, और तो ठीक है एक तो पहले से भी बीमार है, तुम इसको गिरा मत देना। लेकिन ये भाई दोनों खेल रहे थे, और छोटे को तो लग रहा था जैसे तो मैं ही चला रहा हूँ। जैसे जैसे ये चला रहे थे इतने में इनका दोस्त आ गया था, तो फिर ये इधर चलाने लग गए थे। और एक नया पेड़ और दिख रहा था, मैं ये पता नहीं किसका था, मैं समझ में नहीं आ रहा था। इसके छोटे छोटे फल लग रखे थे। उसके बाद पहुंच गए थे हम घर पे, और घर पे 7:30 हो गए थे। मैं मेरे हस्बैंड को देख रही थी, ये अपने बच्चों की बातें सुनने मेरे से बिजी थे। मुझे कितना अच्छा लग रहा ना बिना मोबाइल के बैठते हुए। तो ये वेट कर रहे थे, 7:30 हो गए, मुँह 8 बजे तक देखते हैं भाई। लेकिन 7:30 बजा दिए, तो मुझे यार 8 तो बज ही जाएंगे। अब सुबह से 7:30 हो गए हैं शाम के, तो 8 बजने में कौन सा टाइम लगेगा। उसके बाद दाल हमारी सुबह से बनी हुई थी, तो मेरा भी मन कर रहा था चावल खाने का, बच्चों का भी कर रहा था। लेकिन बच्चों का पापा का बहुत कम मन कर रहा था, लेकिन उनको भी खाना पड़ा। और उसके बाद ये मेरे बच्चे का पाउच था, जिसमें इसने अपना नाम वगैरह लिख के डेकोरेट कर रखा था। मैं देख रही थी बैठे बैठे, मेरे को भी अच्छा लग रहा था, वो बच्चे कुछ तो करते हैं, पढ़े नहीं पढ़े लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। और सोते टाइम जो पानी मांगी वो था मेरा छुटकू बेटा।